वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर आप 50,000 रुपये निवेश करते हैं और आपका टारगेट है इससे 50 लाख रुपए फंड बनाने का, तो आपको कुछ ऐसे प्लान भी मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको कम रिस्क के साथ काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर आपका टारगेट है 50-60 लाख रुपये फंड बनाने का, तो आप कम से कम यानी कि 50-60 हज़ार रुपये से ही इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। पिछले 10 साल से म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो रिटर्न है कंपाउंड, वो काफ़ी बेहतर मिला है। और बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने 2020 से लेकर अब तक अगर हम पिछले 5 साल की बात कर लें तो रिटर्न 40% से ज़्यादा भी दिया है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर शॉर्ट टर्म के करेक्शन ज़रूर आते हैं, लेकिन आपका टारगेट अगर लॉन्ग टाइम निवेश करने का होता है तो आप कम पैसे से भी बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा निवेश किया है। अगर हम 2024 AMFI डेटा की बात कर लें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का कुल AUM 50 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है और इसमें 52% हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर की है। यानी कि आम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफी ज्यादा पैसा निवेश किया है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर उन्हें कम रिस्क के साथ काफी अच्छा प्रॉफिट मिला है और स्मॉल सेविंग स्कीम के मुकाबले यानी कि बैंक RD, FD और LIC के मुकाबले रिटर्न कंपाउंड 3 से 4 गुना ज्यादा मिला है। यही वजह है कि यहाँ पर रिटेल निवेशकों ने पैसे को निवेश किया है, क्योंकि दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर अब रिस्क के साथ अपने पैसे को भी बढ़ाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि यहाँ पर उनके पैसे पर भले ही रिस्क थोड़ा जरूर हो, लेकिन उन्हें प्रॉफिट काफी अच्छा मिल जाए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको यही बेनिफिट मिलता है कि इक्विटी के रिस्क के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी काफी अच्छा मिल जाता है। अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का होता है यानी 5-6 साल या 10 साल का, तो म्यूचुअल फंड में कंपाउंड रिटर्न से आपको काफी अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। आज हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो HDFC का एक बेहतरीन फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर जो भी पैसा है वो कुछ पैसा डेट फंड में भी निवेश किया गया है, जबकि फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक अलग अलग कैटेगरी के हैं जिनमें आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। फंड ने अब तक जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 17.14% है, जबकि लास्ट 5 ईयर की बात करें तो फंड का रिटर्न 19.93%, लास्ट 3 ईयर में 26%, लास्ट 1 ईयर में 45% और 6 मंथ में फंड का रिटर्न 23.76% से ज्यादा है। दोस्तों, इस प्लान के अंदर अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर लमसम सिर्फ 50,000 रुपए और आपको 17% का रिटर्न मिलता है और 7 साल के टाइम पीरियड के लिए आप पैसे को निवेश करते हैं, तो इससे आप करीब 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं और 1 लाख का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप 14 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो 50,000 रुपए निवेश करके आप 4.5 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं और 4 लाख रुपए का इसमें रिटर्न होगा। जबकि अगर हम दोस्तों 21 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इस 50,000 रुपए निवेश करके आपके पास फाइनल वैल्यू 13,51,000 होगी और इसमें 13 लाख से ज्यादा रिटर्न। लेकिन अगर आप 30 साल तक 50,000 रुपए निवेश कर देते हैं तो इससे आप करीब 55,53,000 रुपए का फंड बना सकते हैं, यानी 55 लाख रुपए का रिटर्न इसमें आपको मिल सकता है 50,000 का निवेश करके। यहाँ पर दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था, इस फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन यहाँ पर डेट फंड में भी पैसा निवेश किया गया है, जबकि 87% पैसा इक्विटी के अंदर। टॉप होल्डिंग की हम बात कर लें तो इसमें ICICI बैंक, सिप्ला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय एयरटेल, यानी कि दोस्तों ये ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर आपको फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ भी मिल सकती है और यहाँ से आप पैसे निवेश करके एक शानदार फंड भी बना सकते हैं। फंड के NAV का प्राइस 1,763 रुपए है, फंड की रेटिंग 4 है, 50,000 करोड़ रुपए फंड का AUM है, जबकि मिनिमम SIP के थ्रू 100 रुपए लमसम में आप 5,000 से निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्टर वाइज अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 36%, हेल्थ केयर में 13%, टेक्नोलॉजी में करीब 10%, कैपिटल गुड्स में 8%, यानी कि सारे ही सेक्टरों के अंदर पैसे को डिवर्सिफाई किया गया है। जबकि फंड का बीटा 0.91 है, यानी कि फंड ने कम रिस्क लेकर काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है। फंड का खर्चा भी काफी कम है, 0.78% का। एग्जिट लो, यानी कि अगर आप पैसा निकालते हैं 1 साल से पहले तो आपको 1% देना होता है। म्यूचुअल फंड में LTCG टैक्स 10% होता है। 1 साल के बाद 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर। फंड को रोशनी जैन 2022 और 2023 से मैनेज कर रहे हैं। जबकि HDFC AMC की हम बात करते हैं तो दोस्तों SBI के बाद सबसे ज्यादा लोग अगर पैसा निवेश करते हैं तो वो HDFC AMC के साथ ही निवेश करते हैं। फंड का AUM काफी बड़ा 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर आपका टारगेट है लमसम पैसे निवेश करके एक बड़े फंड बनाने का, तो यहाँ पर 50-60 हज़ार रुपए से भी आप एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर
सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर शॉर्ट टर्म में करेक्शन आपको हमेशा मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो 2008 की आर्थिक मंदी देख सकते हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के चार्ट चेक करेंगे तो आपको 2020 के अंदर भी एक बड़ा करेक्शन मिलेगा, या फिर अभी पिछले महीने यानी मार्च के महीने में एक बड़ा करेक्शन आया था एक महीने के अंदर। दोस्तों ये शॉर्ट टर्म के जितने भी करेक्शन है, इन्हें पार करने के बाद अगर आप अपने पैसे निवेश करके रखते हैं, करेक्शन के टाइम पे पैनिक नहीं करते हैं, तो म्यूचुअल फंड से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिस्क जरूर होता है, इस बात को आपको जरूर समझना है। वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।